नमो नमः। वरं बुद्धि न स विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः। अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीन का वैसे ही नाश होता है जैसे सिंह को जीवित करने वाले का हुआ। विपरीत परिस्थितियों में बुद्धि का प्रयोग कर हम परेशानी पर आसानी से काबू प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आज की कहानी में बताया गया है। कहानी का शीर्षक है विद्याया बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। प्राचीन काले कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः परस्परं मित्र भावेन सह अवसन्। प्राचीन काल में किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता पूर्वक रहते थे। तेषु तया बुद्धिहीना परंतु शास्त्र प्रवीणा आसन। उनमें से 3 बुद्धिहीन लेकिन शास्त्र ज्ञान में चतुर थे। एकस्सु शास्त्र विमुखा परम बुद्धिमान आसी। एक शास्त्र ज्ञान से विमुख परंतु बुद्धिमान था। एकस्मिन् दिवसे ते अचिंत्यन। एक दिन उन लोगों ने सोचा तया विद्या को लाभ। उस विद्या का क्या लाभ? यया धनार्जनम न भवेत, जिससे धन लाभ ना हो। अतः वयम अर्थोपार्जनाय विदेशम गमिष्यामः। इसलिए हम सब धन कमाने के लिए विदेश जाएंगे। एकदा ते पूर्व देशम प्रति गतवन्ता। एक बार वे पूर्व देश की ओर चल दिए। मार्गे एकम शिलाखंडम उपविश्य परस्परम संवादम कृतवन्ता। रास्ते में एक पत्थर के टुकड़े पर बैठकर आपस में वार्तालाप करने लगे। तेषां प्रथमा सुबुद्धिम अकथयत। उनमें से पहला सुबुद्धि को बोला, अहो अस्माकं मध्ये त्वमेव शास्त्र विमुखा असि। हमारे बीच में तुम ही शास्त्र से विमुख हो अर्थात मूर्ख हो। विद्या बिना धनादिकम न लभ्यते। विद्या के बिना धन भी प्राप्त नहीं होता है। वयम च स्वधनम तुभ्यम न दास्यामः। और हम अपना धन तुम्हें नहीं देंगे। अतः तुम निज गृहम गच्छ। इसलिए तुम अपने घर जाओ। प्रथमा अवदत्। पहला बोला, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या विहीना नरा पशुवत जीवति। विद्या से जो विहीन मनुष्य होते हैं वो पशु के समान होते हैं। द्वितीय उक्तवान। दूसरे ने कहा, यह शास्त्राणि नाधीते तस्य सम्मानम कुत्रापि न भवति। जो शास्त्रों को नहीं जानता है उसका सम्मान कहीं भी नहीं होता है। ये स्वबुद्धिम प्रशंसन्ति ते अपि मूर्खा। जो अपनी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं वे भी मूर्ख हैं। इति तृतीयस्य वचनम आसीत्। ऐसा तीसरे ने कहा। अग्रे वनम गच्छन्ता। आगे मार्ग में चलते हुए ते कस्यचित् मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्ता। उन्होंने किसी मरे हुए शेर की अस्थियों को देखा। तदा प्रथमा अवदत्। तब एक बोला, अहो अद्य विद्याया प्रयोगा क्रियताम्। आज विद्या का प्रयोग करते हैं। अयम मृतः सिंह अस्ति। यह मरा हुआ शेर है। एक अस्थिनि संयोजित वान। एक ने हड्डियों को एकत्रित किया। द्वितीय तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजितवान। दूसरे ने उसमें चर्म और रक्त डाल दिया। तृतीय जीवम संचारितुम तत्परो अभवत। तीसरा जब उसे जीवित करने के लिए तत्पर हुआ। तावत् सुबुद्धि तान निवारयन उच्चैः अवदत्। तब उसको सुबुद्धि ने ऐसा करने से मना करते हुए जोर से बोला, भो मित्र एषा सिंह अस्ति। हे मित्र यह शेर है।
यदि एषा जीवति तर्हि अस्मान हनिष्यति। यदि यह जीवित हो जाएगा तब हम लोगों को मार डालेगा। ततः तृतीय सुबुद्धिम प्रत्यवदत्। तब तीसरे ने सुबुद्धि से कहा, धिक मूर्ख, अरे मूर्ख, धिक्कार है। अहम स्वविद्याम निष्फलाम न करिष्यामि। मैं अपनी विद्या को निष्फल नहीं करूंगा। सुबुद्धिम पुनरकथयत्। सुबुद्धि ने फिर से कहा, यदि एवं तरह प्रतीक्षाक्षणम। यदि ऐसा है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यावत अहम वृक्षम आरोहामि। तब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। यावत सिंह सजीवा कृता। जब तक शेर जीवित किया, तावत स उत्थाय त्रीन अपि ब्राह्मण पुत्रान हतवान। तब उसने उठकर तीनों ब्राह्मण पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्ण निज गृहम गता। इसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। वरम बुद्धिम न स विद्या। बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या नहीं। विद्याया बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति। बुद्धिहीन का वैसे ही नाश होता है। यथा ते सिंह कारकाः। जैसे सिंह को जीवित करने वालों का हुआ। बुद्धि कौशल से मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। जैसे सुबुद्धि ने बुद्धि निपुणता से अपने आप को शेर से बचा लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।